ताई जी ने आखिरकार बंदिया का हाथ सूरज के हाथ में दे दिया। जी हाँ दोस्तों, सूरज और ईशा के घर से जहां हालात अब तनावपूर्ण हो चुके हैं। ईशा जो एक IAS ऑफिसर है, अपने टिफिन सेंटर और मोहल्लों की भलाई के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन ताई जी, दाइमा और गुलाब सिंह, ईशा के पिता की साजिशों ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। बिंदिया की वापसी ने पहले ही सूरज और ईशा के रिश्ते पर साये डाले थे और अब ताई जी की नई चाल ने उनके रिश्ते को डिवोर्स के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। सूरज की मां सरला, जो अब ईशा को अपनी बेटी मानती है, इस साजिश से अनजान है, लेकिन सूरज के पापा, जो गुलाब सिंह और ताई जी के दबाव में है, मान चुके हैं कि सूरज और ईशा का रिश्ता खत्म करना ही बेहतर है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सूरज के पापा ने ईशा और सूरज को डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने को कहा। बिंदिया ने ताई जी को भड़काकर बताया था कि ईशा प्रेग्नेंट है, जिससे ताई जी को गुस्सा आया क्योंकि वो सूरज के ब्रह्मचारी व्रत को टूटने देना नहीं चाहती थी। ताई जी ने ईशा की बेइज्जती की और उसे घर से निकालने की बात कही। गुस्से और दबाव में सूरज और ईशा दोनों डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देते हैं। ये खबर सुनकर बिंदिया खुशी से झूम उठती है। वो ताई जी के पास जाती है और कहती है, ताई माँ, मैं सूरज से दिल से प्यार करती हूँ। मुझसे बेहतर बहू आपको कोई नहीं मिलेगी। अब सूरज मेरा होगा। ताई जी, जो ईशा से पहले से नाराज है, बिंदिया की बातों में आ जाती है। वो सूरज और बिंदिया को अपने पास बुलाती है और बिंदिया का हाथ सूरज के हाथ में रखते हुए कहती है, सूरज, अब मैं तुम्हारी शादी बिंदिया से बड़ी धूमधाम से करूंगी। ये लड़की हमारे घर की शान बनेगी। लेकिन ताई जी को ये नहीं पता कि सूरज अब ईशा से सच्चा प्यार करने लगा है। वे तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेता है और कहता है, ताई माँ, मुझे माफ कीजिए। मैं अभी किसी नए रिश्ते में नहीं बंधना चाहता। मेरा दिल अभी तैयार नहीं है। सूरज की बात सुनकर ताई जी को शक होता है। वो सोचती है, कहीं सूरज उस महारानी ईशा से प्यार तो नहीं करने लगा। वो गुस्से में कहती है, सूरज, उस ईशा ने तुझे परेशान कर रखा था, तो थोड़ा वक्त ले ले। लेकिन बिंदिया अब हमारे साथ इसी घर में रहेगी। बिंदिया ये सुनकर और खुश हो जाती है। वो सोचती है, अब सूरज को मेरा बनाना और आसान हो गया। लेकिन सूरज का दिल ईशा के लिए बेचैन है। वो याद करता है कि कैसे ईशा ने उसके लिए सब कुछ कुर्बान किया और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उधर ईशा, जो डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद टूट चुकी है, फैसला करती है कि वो अब ससुराल में नहीं रहेगी। वो सूरज के पापा से कहती है, पापा जी, मैं हॉस्टल में जाऊंगी, ना मैं गुलाब सिंह के पास लौटूंगी, ना इस घर में रुकूंगी। सूरज को जब ये पता चलता है, वो बेचैन हो जाता है। वो ईशा को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, ईशा, प्लीज मुझे एक मौका दो। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। ईशा, जो सूरज की मिन्नतों से प्रभावित है, लेकिन ताई जी और बिंदिया की साजिशों से आहत है, कहती है, सूरज, जब तक तुम्हें ताई जी मेरी अहमियत नहीं समझोगे, मैं वापस नहीं आऊंगी। बिंदिया, जो सूरज के इनकार से गुस्से में है, गुलाब सिंह से मिलती है। वो कहती है, गुलाब सिंह जी, सूरज अब भी ईशा के पीछे पड़ा है, हमें कुछ करना होगा। गुलाब सिंह, जो पहले सूरज को जेल भिजवाने की साजिश रच चुका है, एक नया प्लान बनाता है। वो कहता है, हम सूरज को एक फर्जी केस में फंसाकर जेल भिजवाएंगे, फिर ईशा मेरे पास वापस आएगी और तुम सूरज को पालोगी। वो अपने पुराने साथी जीजाजी को बुलाता है और एक नया जाल बुनता है। वो सूरज पर मोहल्ले में अवैध सौदे का इल्जाम लगाने की योजना बनाते हैं। बिंदिया इस प्लान में शामिल हो जाती है और सूरज के खिलाफ फर्जी गवाह तैयार करती है। ईशा, जो हॉस्टल जाने की तैयारी कर रही है, सूरज की मिन्नतों को याद करती है। वो सोचती है, मैं सूरज को छोड़कर नहीं जा सकती, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। वो अपने फैसले को टाल देती है और सूरज को बचाने की ठान लेती है। ईशा अपनी IAS ट्रेनिंग का इस्तेमाल करती है और गुलाब सिंह की साजिश का पता लगाती है। वो एक CCTV फुटेज हासिल करती है जिसमें बिंदिया और गुलाब सिंह के गुंडे सूरज के खिलाफ सबूत प्लांट करते दिखते हैं। वो ताई जी को भी समझाने की कोशिश करती है, ताई जी, आप सूरज की रिश्तेदार हो, क्या आप चाहती है कि वो जेल जाए? ताई जी पहले तो गुस्सा होती है, लेकिन जब ईशा उसे सारी सच्चाई दिखाती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहती है, ईशा, मैंने बिंदिया की बातों में आकर गलती की, तुम सूरज की सच्ची साथी हो। ईशा पुलिस को सारे सबूत सौंपती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिंदिया टूट जाती है और कबूल करती है, मैंने सूरज को पाने के लिए गुलाब सिंह के साथ साजिश रची, मुझे माफ कर दो। गुलाब सिंह भी अपनी गलती स्वीकार करता है और कहता है, मैं अपनी बेटी को गलत रास्ते पर ले गया। कोर्ट सूरज को बेकसूर घोषित करता है और डिवोर्स पेपर्स रद्द हो जाते हैं। सूरज और ईशा एक दूसरे को गले लगाते हैं। सरला और सूरज के पापा खुशी से कहते हैं, हमारी बहू ने हमारे बेटे की जिंदगी बचा ली। ताई जी भी ईशा से माफी मांगती है और कहती है, ईशा, तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। दोस्तों,
ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और विश्वास हर साजिश को हरा सकता है। सूरज और ईशा ने न सिर्फ बिंदिया और गुलाब सिंह की साजिश को नाकाम किया, बल्कि ताई जी का दिल भी जीत लिया। उनकी जोड़ी ने दिखा दिया कि जब प्यार और हिम्मत साथ हो तो कोई तूफान उन्हें नहीं रोक सकता। अब आप हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि सूरज और ईशा की जोड़ी अब और मजबूत हो जाएगी? क्या ताई जी को बिंदिया की साजिश पहले समझ लेनी चाहिए थी? क्या ईशा को सूरज के लिए और इंतजार करना चाहिए था, या उसका हॉस्टल जाने का फैसला सही था? क्या बिंदिया को अब सूरज और ईशा की जिंदगी से हमेशा के वे चले जाना चाहिए? क्या गुलाब सिंह को अपनी बेटी की खुशी के लिए बदलना चाहिए? आपको सूरज और ईशा की प्रेम कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही धमाकेदार लेटेस्ट अपडेट्स।